मैं बुद्ध हूं। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं शांत कैसे रहता हूं। लोग सोचते हैं कि शायद मेरे पास कोई जादुई मंत्र है या मैंने जीवन की हर समस्या को सुलझा लिया है। लेकिन सच कहूं तो मेरे पास भी वही उलझने हैं जो आपके पास हैं। मेरे पास भी जिम्मेदारियां हैं, दफ्तर का काम है, भविष्य की चिंताएं हैं और कभी-कभी अपनों से दूर रहने का खालीपन भी। आज मैं आपसे एक बुद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह बात करना चाहता हूं। चलिए, इस वीडियो में हम सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। मैंने पिछले कुछ समय में महसूस किया है कि हम सब एक अदृश्य दौड़ में शामिल हैं, नियंत्रण की दौड़। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, हमारी सैलरी सही समय पर आए, हमारे परिवार के हालात बिल्कुल सटीक रहें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। मैं भी कई बार उस जगह खड़ा रहा हूं जहां मुझे लगा कि सब कुछ मेरे हाथ से फिसल रहा है। आज मैं आपको अपनी उन रातों और उन अनुभवों के बारे में बताऊंगा जब मुझे लगा कि मेरा सब कुछ नियंत्रित करना ही मेरी सबसे बड़ी कैद बन गया है, और मैंने कैसे उस नियंत्रण के भ्रम को पहचाना। आज का यह वीडियो कोई उपदेश नहीं है, ये मेरा और आपका आमना सामना है। आप और मैं आज साथ बैठकर अपनी उन गांठों को खोलेंगे जो हमने अनिश्चितता के डर से बांध रखी हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के बुद्ध से मिलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। वह धागा जो हमें बांधता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, हम हर सुबह उठते ही एक अदृश्य सूची बनाने लगते हैं। आज ये काम हो जाना चाहिए, आज उसने मुझसे ठीक से बात करनी चाहिए, आज अगर ये नहीं हुआ तो सब बिगड़ जाएगा। हम दिन भर एक कुशल जादूगर की तरह अपने जीवन की डोरियां थामे रखते हैं, इस डर में कि अगर हमने एक पल के लिए भी ढील दी तो सब बिखर जाएगा। हम हर चीज को, हर इंसान को, हर स्थिति को एक दायरे में कैद रखना चाहते हैं। हम इसे योजना कहते हैं, हम इसे अनुशासन कहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर सोचा है कि यह असल में क्या है? मैं तुम्हें अपने उस समय की बात बताता हूं जब मैं सिद्धार्थ था। मुझे लगता था कि यदि मैं हर चीज को, अपने आसपास के वातावरण को, अपनी साधना को, अपने विचारों को पूरी तरह काबू में रख लूं तो मैं शांति पालूंगा। मैं एक मूर्तिकार की तरह खुद को घिस रहा था, एक कठोर पत्थर को तराशने की कोशिश में। मुझे लगा कि मैं जितना अधिक नियंत्रण करूंगा, मेरी नींव उतनी ही गहरी और स्थिर हो जाएगी। मैंने खुद को नियम और व्यवस्था की उन बेड़ियों में बांध लिया था जिन्हें मैं आदर्श जीवन समझ बैठा था। मैं सोचता था कि यदि मैंने अपनी इच्छा शक्ति से जीवन की हर घटना को नियंत्रित कर लिया तो दुख का कोई मार्ग ही नहीं बचेगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? हुआ बिल्कुल उल्टा। जितनी मजबूती से मैं जीवन को अपनी मुट्ठी में भींचता, वह उतनी ही तेजी से फिसलता। मेरा हर प्रयास जो शांति लाने के लिए था, वही तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया। एक शाम मैं अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। आसमान में काले बादल थे और हवा के एक तेज झोंके ने सामने वाले पुराने पेड़ को झकझोर दिया। मैंने देखा कि हवा उन पत्तों को गिरा रही है जो पूरी तरह पक चुके थे। कुछ पत्ते टूट कर गिरे, कुछ हवा के साथ दूर उड़ गए और कुछ वहीं शाखाओं से लटके रहे। वह पेड़ कहीं भी अपना पूरा जोर नहीं लगा रहा था कि उसे हर पत्ते को थामे रखना है। उसे कोई चिंता नहीं थी कि कल कौन सा पत्ता गिरेगा या कौन सा नहीं। वह बस था। उस पल मैंने महसूस किया कि हम भी इसी पेड़ की तरह हैं। हम अपने जीवन के पत्तों को, जो हमारी पुरानी स्मृतियां, पुरानी योजनाएं और पुरानी अपेक्षाएं हैं, गिरने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां वैसी ही रहें जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन तो बहता हुआ पानी है जिसे हम सुरक्षा कहते हैं। वह असल में एक गहरा तनाव है। वह एक ऐसी रस्सी है जिसे हमने खुद ही अपने हाथों में लपेटा है और अब हमें लगता है कि हम उससे बंधे हुए हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे मन में भी तो कोई ऐसी डोर है जिसे तुम दिन रात कसकर पकड़े हुए हो? कोई ऐसी बात या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लेकर तुम्हें लगता है कि अगर ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो तुम्हारा चैन छिन जाएगा? डरो मत, ये सबके साथ होता है। हम इसी तनाव के बोझ को ढोते हुए खुद को बहुत भारी महसूस करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि नियंत्रण की यह कोशिश ही हमें वर्तमान के आनंद से दूर कर रही है। जब हम हर चीज को सुधारने या बदलने की कोशिश में लगे होते हैं तो हम
उस पल को जीने का अवसर खो देते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी चीज को छोड़ देते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वह जो हल्कापन है, क्या तुम उस तक पहुंचना चाहते हो? चलो, आज इस बोझ को थोड़ा हल्का करते हैं। तुम किस चीज को छोड़ देने से सबसे ज्यादा डरते हो? क्या वह डर वाकई इतना बड़ा है जितना तुम उसे देख रहे हो? हम यहां बैठकर अपनी उलझनों को सुलझा रहे हैं। बताओ, क्या आज तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी गांठ है जिसे तुम अब और नहीं खींचना चाहते? तुम मुझसे साझा कर सकते हो, क्योंकि जब तक हम इसे खुलकर नहीं कहेंगे, हम इसे छोड़ना कभी नहीं सीख पाएंगे। अध्याय 2, योजनाओं की अनित्यता, इम्परमानेंस ऑफ प्लान्स। अब जबकि हमने उस रस्सी को देख लिया है जिसे हम व्यर्थ ही खींच रहे थे, चलो थोड़ा गहराई में उतरते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई नक्शा न बनाया हो। तुम भी बनाते हो, है ना? सुबह उठकर एक सूची, महीने के अंत के लिए एक लक्ष्य, साल के अंत के लिए एक बड़ी योजना। यह बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम योजना और परिणाम के बीच की दूरी को भूल जाते हैं। मैं तुम्हें एक और अनुभव बताता हूं। वह समय जब मैं अपने संघ के साथ अलग अलग गांवों में यात्रा कर रहा था। हमने तय किया था कि हम मानसून के आने से पहले उस घाटी को पार कर लेंगे जहां की गुफाओं में हम बारिश के दौरान रुकते थे। हमने अपना पूरा मार्ग निर्धारित किया था, भोजन और विश्राम के स्थान चुने थे, लेकिन प्रकृति की अपनी भाषा है। जिस दिन हम चले, आकाश अचानक नीला नहीं बल्कि गहरा और धुंधला हो गया। मूसलाधार बारिश ने पूरे रास्ते को कीचड़ में बदल दिया। हमारी सारी योजनाएं, वो समय, वो स्थान, वो सुरक्षा, सब कुछ उस बारिश की एक बूंद के साथ धुल गई। उस समय मेरे साथ चलने वाले भिक्षु बहुत परेशान थे। वे कहने लगे, गौतम, अब हम क्या करेंगे? हमने तो सब कुछ तय कर लिया था, अब सब बिगड़ गया है। मैंने उनसे तब एक ही बात कही थी, तुम अपनी योजना के बिगड़ने से दुखी हो या इस बात से कि तुम उसे बदलते हुए स्वीकार नहीं कर पा रहे? देखना, हम अक्सर सोचते हैं कि योजना ही सब कुछ है। हम समय को, घटनाओं को और लोगों के व्यवहार को एक स्थिर पहेली की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ए करेंगे तो बी ही होगा। लेकिन जीवन एक ही स्थिर पहेली नहीं, ये एक बहती हुई नदी है। नदी में तुम एक ही जगह पर 2 बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी लगातार बदल रहा है। तुम्हारी योजनाएं पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि रेत पर खींची हुई रेखाएं हैं। एक लहर आती है और वे मिट जाती हैं। क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है, जब तुम बिल्कुल तैयार थे, हर चीज को व्यवस्थित कर लिया था, और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट दिया? वो घबराहट, वो जो अचानक से आई हुई बेचैनी, वो इसीलिए नहीं थी कि योजना फेल हुई, बल्कि इसीलिए थी क्योंकि तुम उस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या योजना बनाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। योजना बनाना एक साधन है, लेकिन उसे सत्य मान लेना एक बीमारी है। हम अपनी योजनाओं को भविष्य की गारंटी समझ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर घटना के पीछे लाखों ऐसे अदृश्य कारण होते हैं जो न तो हमारे हाथ में हैं और न ही हमारे दिमाग में। जब तुम अपनी योजना को ढीला छोड़ देते हो तो तुम वास्तव में कमजोर नहीं होते, बल्कि तुम उस व्यक्ति की तरह हो जाते हो जिसके पास अब एक विकल्प नहीं बल्कि हजारों विकल्प हैं। अगर रास्ता बंद है तो तुम नदी के साथ बहकर दूसरा रास्ता ढूंढ लोगे। तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम शांत रहोगे। तो मुझे बताओ, उस पल को याद करो जब तुम्हारी किसी योजना ने तुम्हें धोखा दिया था। क्या तब तुम सच में हार गए थे, या फिर उस अनपेक्षित मोड़ ने तुम्हें कुछ ऐसा सिखाया जो तुम अपनी बनाई हुई योजना से कभी नहीं सीख पाते? चलो, आज उसी पल के बारे में सोचो। क्या आज तुम उसे एक असफलता की तरह देख रहे हो, या अब उसे एक सीख की तरह देखने का साहस जुटा सकते हो? अध्याय 3, समर्पण का अभ्यास। अब हम उस अभ्यास की बात करेंगे जो तुम्हें भीतर से बदल सकता है। अक्सर जब लोग समर्पण शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है हार मान लेना, चुपचाप बैठ जाना या अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देना। उन्हें लगता है कि समर्पण का मतलब है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं करना।
लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, समर्पण का अर्थ यह कतई नहीं है। समर्पण निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सक्रिय अवस्था है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूं। एक बार एक योद्धा मेरे पास आया। वह बहुत ही कुशल था, तलवार चलाने में माहिर। उसने मुझसे पूछा, गौतम, युद्ध के मैदान में मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं हर वार को नियंत्रित करना चाहता हूं, हर हमले को पहले से भांप लेना चाहता हूं, पर जितना मैं कोशिश करता हूं, मैं उतना ही धीमा पड़ जाता हूं। मैंने उससे कहा, अपनी तलवार को एक हाथ से नहीं, बल्कि पूरे शरीर से चलाओ। जब तुम तलवार को पकड़ते हो तो अपनी उंगलियों पर इतना जोर मत डालो कि तुम्हारी कलाई जाम हो जाए। उस योद्धा ने मेरी बात समझी। समर्पण भी यही है, अपनी कलाई को ढीला छोड़ना। इसका अर्थ है कि जो हो रहा है उसे रोकने की कोशिश न करना। जब कोई स्थिति आती है तो हम अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा उस स्थिति को नकारने में लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह गलत हुआ, मुझे इसे बदलना ही होगा। यह संघर्ष ही हमारे तनाव का असली कारण है। समर्पण का अर्थ है उस स्थिति को वैसा ही स्वीकार कर लेना जैसी वह अब भी है, और फिर उस स्थिति के भीतर से ही अपना अगला कदम उठाना। इसे अपने काम में आजमा कर देखो। कल्पना करो कि तुम एक बहुत भारी कार्य में उलझे हो। हर तरफ से दबाव है, फाइलें बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। एक तरीका तो यह है कि तुम उस दबाव से लड़ते रहो, उसे कोसते रहो। लेकिन दूसरा तरीका है समर्पण। तुम कहते हो, ठीक है, ये परिस्थितियां अब भी मेरे सामने हैं, मैं इनसे भागूंगा नहीं, लेकिन मैं इनके साथ लड़कर अपनी शांति भी नष्ट नहीं करूंगा। समर्पण का मतलब है परिणाम को छोड़ देना और प्रक्रिया, प्रोसेस में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब तुम अपना पूरा ध्यान इस पर लगाते हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो, न कि इस पर कि उसका अंत क्या होगा, तो तुम एक अजब सी स्वतंत्रता महसूस करोगे। मैं भी तो यही करता हूं। जब मैं भिक्षा मांगता हूं तो मुझे नहीं पता होता कि आज भोजन मिलेगा या नहीं। क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? नहीं, मैं बस चलता हूं। यदि भोजन मिलता है तो मैं आभारी हूं, यदि नहीं मिलता तो मैं उस खालीपन को भी अपनी साधना का हिस्सा बना लेता हूं। क्या तुम समझ रहे हो? समर्पण का अर्थ है जो भी तुम्हारे सामने आए उसे एक अवसर की तरह लेना, चाहे वह सुखद हो या दुखद। जब तुम यह जान लेते हो कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है वह केवल तुम्हारा कार्य है, न कि परिणाम, तो तुम कभी नहीं हारोगे। अब तुम खुद को देखो, क्या तुम भी किसी ऐसे परिणाम को लेकर परेशान हो जो अभी हुआ ही नहीं है? तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? बस अपनी पकड़ ढीली छोड़ो। देखो कि जब तुम उस नतीजे की जिद को छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिमाग कितना खुला और शांत हो जाता है। अध्याय 4, अज्ञात में स्वतंत्रता की खोज। अब तक हमने नियंत्रण के जाल को देखा, योजनाओं की अनित्यता को समझा और समर्पण की उस सूक्ष्म कला को महसूस किया। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां से डर खत्म होता है और स्वतंत्रता का जन्म होता है। वह है अज्ञात, द अननोन। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गौतम, अगर हम भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे, अगर हम हर बात को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो क्या हम अपनी दिशा खो देंगे? क्या हम भटक नहीं जाएंगे? यह डर स्वाभाविक है। हम सभी उस जमीन की तलाश में रहते हैं जिसे हम मजबूती से महसूस कर सकें। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिस निश्चितता की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हें एक पिंजरे में बंद कर रही है? जब तुम पहले से ही जानते हो कि कल क्या होने वाला है, जब तुम्हारी हर सुबह और हर शाम एक बनी बनाई लकीर पर चलती है, तो क्या वह जीवन है या केवल एक दोहराव, रिपीटिशन? मैं तुम्हें अपने उस समय के बारे में बताता हूं जब मैं पूरी तरह से अज्ञात में उतर गया था। मैंने अपने राज्य का सुख, अपनी निश्चितता और अपना सुरक्षित भविष्य सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। मेरे पास कोई नक्शा नहीं था, कोई योजना नहीं थी कि अगले महीने मैं कहाँ रहूंगा या मैं क्या खाऊंगा। उस वक्त मुझे बहुत डर लगा था। मेरा मन मुझसे कहता था, वापस लौट जाओ, वहां सुरक्षा है, वहां प्रतिष्ठा है। लेकिन जैसे जैसे मैं अज्ञात में आगे बढ़ता गया, मुझे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। जब मुझे पता ही नहीं था कि कल क्या होगा, तो मेरा मन आज के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो गया। जब मैं भविष्य की नींव पर बोझ नहीं था,
तो मैं वर्तमान के सौंदर्य को देख पा रहा था। अज्ञात में उतरना हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह अपनी चेतना को पूरी तरह विस्तार देने का साहस है। देखो, एक बीज भी जब मिट्टी में दबता है तो उसे नहीं पता होता कि वह फूल बनेगा या पौधा, या क्या वह अंकुरित होगा भी या नहीं। वह बस खुद को उस अज्ञात के हवाले कर देता है, और वही समर्पण उसे एक विशाल वृक्ष बनने की स्वतंत्रता देता है। अगर तुम हमेशा यही सोचकर जियोगे कि कल क्या होगा, तो तुम कभी भी आज की उस रचनात्मक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाओगे जो केवल अनिश्चितता के माहौल में ही पनपती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारी जिंदगी के सबसे सुंदर क्षण वे नहीं थे जो बहुत पहले से सोचे हुए थे। तुम्हारी जिंदगी के सबसे यादगार पल वे थे जो बिल्कुल अचानक आए थे। वे क्षण थे जहां तुम पूरी तरह से वर्तमान में थे, क्योंकि वहां तुम्हारे पास कोई तैयारी नहीं थी। अज्ञात का मतलब है संभावनाओं का असीम भंडार। जहां कोई निश्चितता नहीं है, वहां सब कुछ हो सकता है। क्या यह घबराहट पैदा करता है? हाँ, लेकिन क्या यही रोमांच जीवन का असली सार नहीं है? अपने भीतर के उस हिस्से को देखो जो अभी भी भविष्य की हर छोटी बात को कंट्रोल करना चाहता है। उससे कहो, थोड़ा रुको, अभी तो बस इस पल का अनुभव लो। जब तुम अज्ञात को अपना मित्र बना लेते हो, तो तुम दुनिया के किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तुम एक ऐसे सागर की तरह हो जाते हो जिसकी लहरें चाहे कितनी भी ऊंची उठें, गहराई हमेशा शांत रहती हैं। तो अब तुम बताओ, आज के बाद से क्या तुम उस अज्ञात से डरोगे या उसे एक नए द्वार की तरह देखोगे? क्या तुम तैयार हो यह देखने के लिए कि जब तुम भविष्य को पकड़ना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हें कहाँ ले जाता है? अध्याय 5। वह शांति जो तुम्हारे भीतर है। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर हैं। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। हमने अब तक नियंत्रण की रस्सियों को ढीला किया है, योजनाओं के भ्रम को देखा है, समर्पण की गहराई को समझा है और अज्ञात की उस असीम स्वतंत्रता को छुआ है। अब तुम्हारे पास एक सवाल आता है, तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, अब तुम वास्तव में काम करना शुरू करोगे। अब तक जो तुम कर रहे थे वह संघर्ष था, तनाव था। अब तुम जो करोगे वह सृजन, क्रिएशन होगा। जब तुम भविष्य के बोझ से मुक्त हो जाते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल डर को कम करने में नहीं बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने में लगाते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो पहले कभी नहीं थी। तुम काम तो वहीं करोगे, दफ्तर भी जाओगे, जिम्मेदारियां वो भी निभाओगे, अपने परिवार का ध्यान भी रखोगे, लेकिन अब तुम उसे कर्ता, डोर के रूप में नहीं बल्कि एक साक्षी, विटनेस के रूप में करोगे। मेरे जीवन में भी जब मैंने सत्य को जान लिया तो मैंने काम करना नहीं छोड़ा। मैंने लोगों को सिखाया, मैंने यात्राएं की, मैंने लोगों के दुखों को सुना, लेकिन अब मैं वह काम अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं करता था। मैं वह काम करता था क्योंकि वह उस पल की आवश्यकता थी। यही है स्थित प्रज्ञ होना, काम के बीच में रहकर भी शांत रहना। अंत में मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं, तुम जिसे जीवन कहते हो वह कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है। यह तो एक संगीत की तरह है। तुम संगीत को इसलिए नहीं सुनते कि वह जल्दी खत्म हो जाए, तुम उसे इसलिए सुनते हो ताकि तुम उस धुन के हर सुर का आनंद ले सको। ठीक वैसे ही यह जीवन भी एक सुर है, एक लय है। इसे कंट्रोल करके अंत तक पहुंचाने की कोशिश मत करो, इसे हर पल में जीने की कोशिश करो। जब तुम अगली बार किसी बड़ी मुसीबत या अनिश्चितता का सामना करो तो बस एक गहरी सांस लेना। याद रखना कि यह स्थिति भी बीत जाएगी। तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियां बना रही हैं, तुम वह हो जो इन परिस्थितियों के बीच भी शांत रह सकता है। अपने भीतर के उस बुद्ध को हमेशा जीवित रखना। वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। बस तुम्हें थोड़ा रुक कर उसे महसूस करना है। आज के बाद क्या तुम वादा कर सकते हो कि तुम जीवन को पकड़ने के बजाय उसे जीने का साहस करोगे? मैं तुम्हारी इसी शांति की यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर मिलेंगे अगले मोड़ पर। तब तक बस बने रहो अपने भीतर। हम अपनी योजनाओं को कसकर पकड़े रखते हैं, इस डर में कि अगर डील दी तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि हम जितना छोड़ते हैं उतना ही हम खुद को पाते हैं।
तुमने आज खुद के बारे में क्या महसूस किया? क्या वो डर अब भी उतना ही बड़ा है, या तुमने पहली बार उसे किसी और नजरिए से देखा है? सोचकर देखना। जवाब अभी नहीं, बस महसूस करना। हम फिर इसी जगह मिलेंगे, इसी तरह शांति से। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, तुम्हारे लिए नियंत्रण छोड़ना सबसे मुश्किल क्यों है? मैं हर किसी का अनुभव पढ़ना चाहता हूं, ताकि हम साथ मिलकर एक दूसरे को बेहतर समझ सकें।